Good morning students, standard 5th subject ENV. We are going to start new chapter number 17. The name is The Earth and the Sky. ओके, तो आज हम ये चैप्टर में अर्थ और स्काई के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि स्काई में कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन से प्लैनेट, सभी प्लैनेट की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वो सब हम डीपली स्टडी करेंगे. ओके, व्हाट कैन यू सी इन द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट. रात को आप जब आसमान एकदम साफ होता है, मतलब कि बादल नहीं होते, तब आप क्या देख सकते हो? तो आप मून और स्टार्स देख सकते हो. ओके, अब इन्यूमरेबल स्टार्स मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारे स्टार्स और एक मून हम देख सकते हैं. ओके, स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. जो स्टार्स हैं जो हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, वो एक तरह के हॉट गैसेस के बने हुए होते हैं और दे गिव आउट हीट एंड लाइट, जो हमको हीट और लाइट देते हैं. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन को भी हम एक स्टार कह सकते हैं. इट इज मच क्लोजर टू अस देन अदर स्टार्स. सन है वो हमारे सबसे करीब है एकदम दूसरे स्टार्स के कंपेयर में. दैट इज वाई इट अपीयर्स मच बिगर. तभी हमें सन बड़ा दिखता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, तो द सन है वो हमारे अर्थ के एकदम नज़दीक में है और सन क्या देता है? हीट और लाइट हमको देता है, जिसकी हीट और लाइट मतलब सनलाइट की वजह से हम अर्थ के ऊपर रह पाते हैं. अब है प्लेनेट की बात है. तो प्लेनेट में जो हमारे जो टोटल प्लेनेट्स है, पहले मैं सबके नाम लिखती हूँ, फिर हम सबके बारे में डीपली स्टडी करेंगे. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में है नेपच्यून. ओके, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे हैं प्लैनेट्स. ये 8 प्लैनेट्स हैं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. वैसे तो 9 प्लैनेट्स है, बट प्लूटो अभी डिसअपियर हो गया है, डार्क में चला गया है. प्लूटो डार्क हॉल में चला गया है, तो उसको हम प्लैनेट में से उसको माइनस कर दिया है. तो ये टोटल 8 हमारे प्लैनेट्स हैं. अब सभी प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है और कोई भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो सिर्फ अर्थ पे ही है और कहीं भी ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पर इंसान या कोई भी एनिमल या लिविंग थिंग वहाँ पर जिंदा रह पाए. उसको एग्जिस्टेंस रहने के लिए जो भी एटमॉस्फेयर, सूटेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, वो ओनली अर्थ में है. दैट इज़ वाई ओनली अर्थ पर हम रहते हैं. जुपिटर कैसा है? तो लार्जेस्ट प्लैनेट. सबकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. तो जुपिटर है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट और उससे ऑपोजिट मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ओके, तो हम मर्क्यूरी के सामने लिखेंगे स्मॉलेस्ट. मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट. Jupiter is the largest planet. Mercury is the smallest planet.
फिर है सैटर्न द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। Saturn is second largest planet. It has wide rings around it, and यहाँ पर क्या होता है, wide rings around it। जैसे कि इस तरह का सैटर्न है तो इस तरह की इसमें रिंग्स होती है, सैटर्न में रिंग्स होती है। अब वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। ओके, फिर है नेपच्यून है, वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट, और सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। सैटर्न में जो वो प्लेनेट होता है उसके अराउंड एक थिक रिंग होती है। ओके, अब नेपच्यून है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। वो कोल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि वो एकदम लास्ट में है। देखो ये फिगर में यहाँ सन है, ये एकदम लास्ट में नेपच्यून है, मतलब उसको सन की गर्मी, सन की हीट बहुत कम मतलब लगती ही नहीं है, इसीलिए वो एकदम कोल्डेस्ट है। और सबसे आगे क्या है? वीनस। तो वीनस एकदम सन के आगे है, तो वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, बराबर, क्योंकि वो एकदम सन के ऑपोजिट है, सामने बिल्कुल। तो वो एकदम हॉटेस्ट प्लेनेट है क्योंकि उसके ऊपर एकदम से सन की लाइट आती है, सन की हीट आती है। और अर्थ क्या है? ओनली लाइफ पॉसिबल। लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, बिकॉज हमें जो भी प्रॉपर सुटेबल एटमॉस्फेयर चाहिए वो सब ओनली अर्थ पर ही वैसा एटमॉस्फेयर है। बाकी देखो यहाँ हॉटेस्ट है, इतना हॉट होता है कि पूरे जल जाए, इतना हॉट होता है कि सांस भी ना ले पाए। मतलब आप बाकी के कोई भी प्लेनेट हमें रहने के लिए जो भी सुटेबिलिटी चाहिए वो और कोई भी प्लेनेट में नहीं है, ओनली अर्थ में ही है। ओके, अब दूसरे प्लेनेट की बात करें हम तो most of these planets have small objects that move around them. An object that moves around a planet is called moon. ये जो सारे planets हैं उसके अराउंड कुछ मूव करता है जिसको हम मून कहते हैं। ओके, तो अब सोलर सिस्टम, तो द सन, द planets that moves around the sun. Okay, sun, the planets that moves around the sun and their moons belong to solar system। जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब मैं आपको फिर से सोलर सिस्टम की पूरी डेफिनेशन सिखाऊंगी। तो ये हमने किया अभी प्लेनेट के बारे में स्टडी कि मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट, अर्थ तो ओनली लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट, सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है जिसके अराउंड वाइड रिंग्स आई हुई होती है, और नेपच्यून है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अब हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ, अभी हमने कहा कि ओनली अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। ओके, द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट। कौन से नंबर का प्लेनेट है अर्थ? थर्ड नंबर का प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन के बाद वो थर्ड नंबर में आता है। इट गेट्स इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो तो हमें पता ही है, हम अर्थ में रहते हैं, जब सन सुबह उगता है तब हमें
हीट और लाइट मिलती है, वरना पूरी रात क्या होता है, एकदम अंधेरा होता है। इट इज जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ विच इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट इज एट द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अर्थ है वो सन से एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में है, ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक ना ही बहुत दूर। अगर बहुत नज़दीक होती तो टू मच हीट होती जो हम सहन भी नहीं कर पाते, और अगर सन से थोड़ी दूर होती तो इतनी कोल्ड होती कि वो भी हम सहन नहीं कर पाते। द अर्थ इज एट द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ओके, अब अर्थ मूव करती है दो टाइप से, रोटेशन ऑफ द सन 1, rotation of the earth, and second revolution रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर भी मूव करती है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रोटेशन से होते हैं डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होती है। अभी हम दोनों की डेफिनेशन लेते हैं। अब हम ये दोनों टॉपिक स्टडी करेंगे। रोटेशन ऑफ द अर्थ। लुक एट द ग्लोब। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो होता है हमारे स्कूल में भी होता है, आपको दिखाया भी होगा, तो वो एक अर्थ का ग्लोब होता है। इट मूव्स अराउंड द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट मूव्स इज कॉल्ड एक्सिस। वो ऐसे गोल अपने एक्सिस पर मूव करता है। The earth rotates around its axis in the same way. The rotation of the earth around its axis causes day and night. Okay? तो मतलब अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर मूव करता है। ओके, तो उससे डे एंड नाइट होते हैं। अब रिवॉल्यूशन में है द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। एक मिनट, हमने यहाँ पर थोड़ा ऑपोजिट, द अर्थ moves on its own axis and इधर revolution में the earth moves around the sun. Okay, rotation मतलब the earth moves on its axis। एक इमेजिनरी लाइन होती है, वहां पर अर्थ मूव करती रहती है।
Okay, the earth rotates around in axis in the same way. The rotation of the earth around its axis causes day and night. अपनी ही एक्सिस पर वो गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, और उससे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, रिवॉल्व करना, घूमना। अर्थ है वो सन के गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से सीजन में चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये है रोटेशन और रिवॉल्यूशन का। अब हम इसके बाद टॉपिक्स हम करेंगे कि जो हमने अभी वो प्लैनेट किए, वो प्लैनेट में आपको ड्रॉ करके एकदम अच्छे से बताऊंगी कि सबसे पहले होता है ये सन। ओके, सन होता है, सन के बाजू में छोटा सा मर्क्यूरी, विनस, फिर ये है थर्ड नंबर में अर्थ, फिर है ये मार्स, फिर सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न है, जो ऐसी रिंग लगी हुई है उसके अंदर। यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। तो ये है हमारी सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है, ये सब सन के आजू बाजू मूव करते हैं। सन के नजदीक में है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, तभी तो हम वीनस को कैसा प्लेनेट कहते हैं, हॉटेस्ट, और लास्ट में नेपच्यून है, तो सन से बहुत दूर है वो, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, मैं इसको एकदम अच्छे से डार्क करके बता दूँ। ओके, अब हम ये सोलर सिस्टम है हमारी। ओके, सन है, सन के पास है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाजू में वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी था और वो डार्क हॉल में चला गया है, इसीलिए प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, वरना अभी तक प्लूटो भी पढ़ाई में आता था। अब सोलर सिस्टम की डेफिनेशन हम लिख देंगे।
सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। द सन ये द प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट्स दैट मूव्स अराउंड द सन के आजू बाजू में ये सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। एंड देयर मून्स बिलोंग टू द सोलर सिस्टम, और उनके मून भी जिनके अराउंड वो मूव करते हैं। ओके, तो सन पता है सबसे हॉटेस्ट, तो हम इसको मर्क्यूरी को कहते हैं, नहीं वीनस को कहा हमने, पर सन से थर्ड नंबर में कौन सा प्लेनेट है? अर्थ। ओके, तो ये जो अर्थ है वो सन से थर्ड नंबर में है, ना बहुत दूर ना ही बहुत ज़्यादा, प्रॉपर डिस्टेंस में है। प्रॉपर डिस्टेंस में होने की वजह से क्या होता है कि हमें इनफ लाइट और हीट मिलती है, ना ओवर ना लेस, जितना हमें चाहिए उतनी ही हीट हमें मिलती है। अब देखो ये वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है, तो लाइफ तो अर्थ के अलावा और कोई भी प्लेनेट पर पॉसिबल नहीं है। नेपच्यून एकदम लास्ट में है, तो सन की हीट उसको नहीं मिलती, तो वो एकदम कोल्डेस्ट प्लेनेट है। ओके, सैटर्न है वो ब्यूटीफुल प्लेनेट है, उसके अराउंड रिंग है। ओके, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, फिर सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो ये पिक्चर से हमें कोई भी टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता है। ओके, अब हम इसके और हम स्टडी करेंगे इसमें अभी। और दूसरा टॉपिक क्या हमने स्टडी किया? रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो रोटेशन में देखा कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर गोल गोल मूव करती है। ओके, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस is called rotation, and due to rotation day and night causes. Second is revolution. The earth moves around the sun is called revolution, and seasons changes due to revolution. तो ये लेसन में मेन टॉपिक्स, ये छोटा सा ही लेसन है हमारा। ओके, तो चलो अभी मैं आपको एमसीक्यू ओरल करवा रही हूँ, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम इसके एमसीक्यू लिखकर सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ प्लेनेट? कौन सा प्लेनेट नहीं है? अर्थ, वीनस, सैटर्न और मून। तो इसमें से मैं जो नाम बोली वो कौन सा नहीं है? मून नहीं है। ठीक है ना, देखो अर्थ है, सैटर्न है, वीनस है, मून नहीं है, तो मून इज नॉट अ प्लेनेट। सेकंड नंबर, द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर। आप ये फिगर लर्न कर लोगे तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। फिर मैं आपको चेंज कर अपने आप ही लेसन में से निकाल कर आंसर वन दूँ कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, अर्थ कौन से नंबर पर आया हुआ प्लेनेट है। ओके, तो ये फिगर पूरी लर्न कर दो आप। तो द लार्जेस्ट प्लेनेट इज जुपिटर। Third number, the number of times the earth has moved around the sun since you were born. तो उसको कितनी इक्वल करेंगे कि कितने टाइम सन अर्थ मूव की? तो जितनी हमारी एज है, क्योंकि अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में 1 ईयर लगता है, तो हम जब से बोर्न हुए तब से अर्थ कितनी टाइम मूव हुई? तो अगर हम 20 ईयर्स के हैं तो 20 टाइम्स मूव की, अगर हम 12 ईयर्स के हैं तो अर्थ 12 टाइम्स सन के अराउंड मूव की। ओके, इज इक्वल टू द एज ऑफ योर इन ईयर्स, क्योंकि अर्थ को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 ईयर लगता है। ओके, व्हेन इट इज विंटर इन इंडिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ एक्सिस? तो जब विंटर होता है तो क्या होता है? टिल्टेड टॉवर्ड सन। विंटर होता है तो सन उसकी बैक साइड में होता है, और समर सीजन होती है तो सन उसकी सामने वाली अपोजिट साइड में होता है। ओके, तो आज हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन के एमसीक्यू और असाइनमेंट का टॉपिक आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये लेसन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर एकदम अच्छे से लर्न कर देनी है, और फिगर देखकर ही पता चले कि ये सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये नियरेस्ट है, वो
नेपच्यून एकदम दूर है, ये नज़दीक में है तो ये हॉटेस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट पीरियड वी विल डू आवर MCQs टॉपिक। थैंक यू।